हेलो माय स्वीटेस्ट फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। अभी अभी आप रावण को जला के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो, जब भी राम का नाम लिया जाता है, रावण का नाम लिया जाता है या फिर रामायण का नाम लिया जाता है, तो 3-4 किरदार ऐसे हैं जो झट से आंखों के सामने आ जाते हैं। अब राम जी हैं, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी, और रावण के साथ में विभीषण जी, ठीक है ना। आता है ना याद। मतलब अगर रावण याद आएंगे तो विभीषण जी ऑब्वियसली याद आएंगे, और राम जी याद आते हैं तो राम लक्ष्मण, ठीक। अब 2 स्टोरी है, और एक महाभारत में। महाभारत में कौन याद आता है, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो कृष्ण जी सबसे पहले, भगवान कृष्ण, वसुदेव कृष्ण, ये लोग। और उसके बाद दुर्योधन, 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, और एक किरदार आप बताइए वो कौन सा। गेस 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 गेस, जल्दी जल्दी। कर्ण, सूर्य पुत्र, कुंती पुत्र कर्ण जी, महान योद्धा कर्ण। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों ने अपने अपने लोगों का साथ दिया, जो जिसका भक्त था वो उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी कर्ण को महान बताया गया और विभीषण जी को क्या बताया गया, घर का भेदी लंका ढाई गद्दार बताया गया है। अभी बात समझिए, क्या हर समय सच बोलने वाला इंसान वो अच्छा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। अब देखिए, आज भी कहा जाता है वकीलों के लिए, खैर, कि एक कर्ण ही थे जो जानते थे कि इनका हार तय है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने जवान के लिए वो खड़े रहे। और विभीषण जो रावण को समझाए तो कि ये भगवान है, श्री राम है, उनके साथ मत लड़िए, सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण नहीं माने, वो अपने धन घमंड ऐश्वर्य के घमंड में थे रावण जी जो है, और वो उनको निकाल देते हैं और वो जाके राम से मिल जाते हैं। आज भी ना 2-3 नाम ऐसा होता है ना जो कोई नहीं रखता अपने घर में, एक रावण और एक कर्ण भी शायद कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। हाँ, फिर भी उन्हें महान बताया गया है। और वकील के लिए है ना कि एक कर्ण जी ही जो है, जो मतलब जानता है कि हाँ वो इंसान गलत है, लेकिन फिर भी उसी का साथ, मरते दम तक मिट जाऊंगा लेकिन मैं साथ दूंगा। शायद इसी को दोस्ती बोलते हैं, कि मर जाएंगे लेकिन हम साथ देंगे। इसी यही है, आज की डेट में कोई नहीं निभाता है। भैया तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कोई आएगा। तो थिंक अबाउट दैट, इसके बारे में सोचिए कि अगर कोई जा रहा है रास्ते में, आपसे कोई पूछता है कि चलिए कि इसके पास ये गाय है, आपके पास आती है कोई गाय, और आप बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद की तरह होते हो, मान लो अपने आप को, मान लो एक बात कह रहे हैं, और कोई कह दे कि हाँ ये गैया इधर गई, और कोई शिकारी है जा रहा है, वो उसे जाके मारा। चलो गैया छोड़ो, ये तो आम चीज़ है, ये तो पहले के ज़माने में होता था। अब मान लीजिए कोई आपके घर में आ गया, कोई गलती करके आ गया, कोई उससे कहता है कि भैया मुझसे गलती से ये अपराध हो गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे इस बार बचा लो, मैं अगली बार ये गलती नहीं करता हूँ। लेकिन आप हरिश्चंद्र बनते हो, ये उन्हीं के खानदान के बनते हो, और कहते हो नहीं मैं तो बताऊंगा, मैं तो, क्योंकि मैं हरिश्चंद्र की छठी औलाद हूँ। सॉरी यार, लेकिन है थोड़ा सा मैनेज प्लीज़। हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करके आपके सामने आ रहा है तो उसे सुधरने का मौका दीजिए। और ये 2 सीख है जो पर्दे के सामने हैं लेकिन थोड़ा पीछे हैं, लेकिन वो सीख बढ़ा दिए जाते हैं कि अगर आप हर समय आप सही का साथ दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं हो कि आप आगे जाके आप सही ही कहलाओगे, और हर समय आप गलत का साथ दे रहे हो तो आगे जाके आप गलत ही कहलाओगे। बस इतना ही कहना था, ज़्यादा नहीं कहना था, ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। समझिए, जो सुधरना चाहता है उसे सुधरने का मौका दीजिए, और जिसे ज़बान दी हो उसे अपने ज़बान की कीमत रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। और आपकी हर हर महादेव, जय श्री राम, बम बम बोलिए।